वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब ये टाइम है सहरी का और सहरी में मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन पड़ा हुआ था जो कि मैंने एक दिन पहले इसका रोस्ट टाइप कुछ बनाया था जो कि बहुत ही मज़े का बना था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके सैंडविचेस बना लेती हूँ क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं ना उनसे भी बहुत कुछ बन सकता है। तो ये वाली सैंडविचेस इतनी कोई मज़े के लगते हैं ना कि दिल करता है कि बस जो है ना बंदा खाता जाए। तो जो मेरे पास ये चिकन बना हुआ है ना उसके मैं पीसेस कर लूँगी और उनको श्रेड कर लूँगी, उनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। ये कुछ था टिक्का फ्लेवर में और इसमें मैंने टिक्का मसाला तो ऐड नहीं किया था लेकिन फ्लेवर इसका वैसा ही था। और इसके अंदर जो है वो वेजीज़ में मेरे पास सिर्फ क्यूकम्बर्स थे और साथ में जो है वो थोड़ी सी मैंने एक सॉस प्रिपेयर की थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। अच्छा, किसी बंदे की कोई स्ट्रेंथ होती है ना, मुझे लगता है कि शादी के बाद से जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की है मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना जो है वो ज़ाया ना करूँ या रिसाइकिल कर लूँ किसी तरीके से। यानी अगर जैसे मेरे पास कोई चिकन बचा हुआ है तो मैं उसको दोबारा रीयूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई मेरे पास कोई भी चीज़ बची हुई है ना फ्रिज में तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको किसी ना किसी तरीके से जो वो यूज़ कर लूँ और वो चीज़ ज़ाया ना हो। तो कॉन्स्टेंटली जो है वो दिमाग चल रहा होता है कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ये वाली सैंडविचेस बहुत मज़े के बने थे और अगर आप इसको स्क्रैच से बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आप लोग बताएं कैसी चल रही हैं आप लोगों की सहरियाँ, इफ्तारियाँ, आखिरी अशरा चल रहा है माशाल्लाह से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इबादत करते हुए या दुआ करते हुए अगर आपके जहन में कहीं से भी मैं आ जाती हूँ तो प्लीज़ मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और यहाँ पे मैं छोटी सी सॉस लाइक वो बेसिक सी एक सॉस है उसको प्रिपेयर कर लूँगी। इसमें मैं मायोनीज़, केचप, उसमें मैंने मेरे पास पहले पहली सॉस पड़ी हुई थी इसको डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें आप नमक और अगर लाल मिर्च भी डाल लेते हो ना तब तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा चिकन ऑलरेडी स्पाइसी था। बात हो रही थी आखिरी अशरे की, तो आखिरी अशरे में ना भगदड़ सी मची होती है कि मतलब अच्छा ईद भी आ रही है, ईद की प्रिपरेशंस, जोड़ा कौन सा पहनना है। तो आप लोग बताएं कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो फर्शी शलवार जो है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप लोग पहन रहे हो या नहीं पहन रहे। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है लेकिन पता नहीं देखो इस ईद पे क्या बनता है क्योंकि यहाँ पे लाइक सऊदीया में एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी इतना रश है, ओ माय गॉड बहुत रश हुआ है आजकल ईद की तैयारियों का। लेकिन जो रौनक पाकिस्तान की है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि मेरा दिल चाह रहा है पाकिस्तान चली जाऊँ, ईद बनाने बंदा पाकिस्तान चला जाए। खैर जनाब, देखते देखते मेरा सैंडविच भी प्रिपेयर हो गया है और ये सहरी के लिहाज से लाइक ये बड़ा हैवी सा था, बड़ा फुलफिलिंग सा था। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे और मेरे हस्बैंड भी जो है वो इसको खा के ना एकदम से खुश हो गए कि अच्छा ये क्या बन गया है। मतलब ही वॉज़ प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। अच्छा जी, रमज़ान है ना तो रमज़ान के अंदर जितनी भी रूटीन होती है ना वो सारी अपसाइड डाउन हुई होती है। मतलब जो चीज़ें मैं दिन के टाइम पे कर रही होती हूँ ना वो चीज़ें सारी मैं रात के टाइम पे करना शुरू हो गई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव अ स्मॉल बेबी और मैं फास्टिंग भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी न्यू मदर्स हैं वो रोज़े वगैरह नहीं रख रही होती। लेकिन मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, लाइक मेरी अपनी अम्मा ने मुझे कहा, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि प्लीज़ आप रोज़े मत रखो। लेकिन आई वांटेड टू फास्ट और मुझे लग रहा था कि मैं रख लूँगी और छोटे छोटे से तो रोज़े हैं तो मुझे लग रहा था मैं रख लूँगी। तो इसलिए मैं ना इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करती, मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मुझसे मतलब हो रहा हो। और लेकिन ज़ाहिर सी बातें करने तो हैं लेकिन ये मैं टाइम जो है ना वो सेट कर लेती हूँ कि चलो जो चीज़ मैं दिन में करी थी उसको मैं रात में कर लेती हूँ लाइक इफ्तारी के बाद कि मुझे प्यास श्यास ना लगे। लेकिन ये कितने ठंडे ठंडे इतने मज़े के रोज़े हैं, छोटे छोटे 12 से 13 घंटे का रोज़ा है तो पता ही नहीं चलता और सारे रोज़े भी गुजर गए हैं माशाल्लाह से तो इतना पता नहीं चल रहा। सो यहाँ पे जो है ना वो मैं थोड़ी सफाइयाँ शफाइयाँ कर रही थी तो मेरे वही रूटीन के चोर्स होते हैं क्योंकि छोटे छोटे खलारे जो है ना वो मचे हुए होते हैं तो घर इतना गंदा लगने लग जाता है। और ये वो वाली चीज़ें हैं मतलब कि जैसे मैं ये खलारे उठाती हूँ ना तो पहले ऐसे होता था, आई डोंट नो हाउ, पहले ऐसे होता था कि घर जो है ना वो साफ़ रहता था, लाइक 2-2 दिन भी साफ़ रहता था। लेकिन अब ऐसे होता है कि घर इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। और अभी आई ओनली हैव वन किड और वो भी बेचारी छोटी सी है अभी। और एकदम से मतलब कि मतलब मैं जिस जगह पे जाती हूँ ना, ड्राइंग रूम चली जाऊँ तो वहाँ पे इतना गंद पड़ जाता है। अगर मैं टेबल पे बैठ जाऊँ डाइनिंग टेबल के ऊपर तो उसके ऊपर इतना गंद पड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि घर जो है वो इतनी जल्दी गंदा कैसे हो जाता है। अब मुझे समझ आती है कि अच्छा जिन लोगों के बच्चे होते हैं ना उन लोगों के घर जो है वो मैसे क्यों होते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कि अगर आप हर वक्त यही सोचते रहो कि यार घर बहुत मैसी है, घर बहुत मैसी है, तो सारी एनर्जी ना उधर ही लग जाती है। खैर यहाँ पे जो है ना वो मैं किचन की थोड़ी बहुत लाइक क्लीनिंग कर रही थी और कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी
थी वो मैं रख रही हूँ, प्लस जो काउंटर टॉप है मेरा उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, नीट कर लूँगी। और आज प्रॉबेबली हम लोगों को जाना था बाहर इफ्तारी के लिए, तो इफ्तारी का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन ये है कि किचन नीट होना तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब कि सुकून रहता है कि अच्छा यार चलो, मतलब इतनी कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी फर्शी शलवार के बारे में, और इस बारे में सब लोग इतनी बात कर रहे हैं, मतलब कि मैं जो लोग बेचारे ओवरसीज़ रहते हैं ना, हम जैसे लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अच्छा ज़्यादा सारे कपड़े बनवा के लिए आए, अब एकदम से जब ट्रेंड ख़त्म हो गया है ना, मतलब कि ट्रेंड चेंज हो गया, ख़त्म तो खैर नहीं हुआ लेकिन चेंज हो गया है कि एकदम से ट्राउज़र से शलवारों पे लोग आ गए हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रही कि यार जो इतने कपड़े बनवाए हुए हैं उनका क्या करना है, मतलब कि बहुत डेटेड से लगना शुरू हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे वो पुराने पुराने स्टाइल के हैं अब। How I wonder what you are. अच्छा, जो मेरे पास ये क्लोज़ेट में कपड़े पड़े हुए थे ना ऑलरेडी, ये मेरी प्रेगनेंसी से पहले के थे, और ये मुझे मतलब ऑब्वियसली ये इतने खुले हैं कि मुझे पूरे तो आ जाते हैं, लेकिन यार मतलब मैं इन्हीं कपड़ों को पहन के इतना थक गई हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि बस मैं सारे बांध के ना वापस पाकिस्तान भेज दूँ, और क्या कहते हैं, कोई अपनी वार्डरोब जो है ना उसको अपडेट करूँ, क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई हूँ अपने कपड़ों से। और ऑनेस्टली मेरा दिल चाह रहा है मैं सारे कपड़े जो है ना वो नए कपड़ों के साथ रिप्लेस करा लूँ। बहुत ही मेरे पे ना वो वाला फेज़ आया हुआ है, या शायद मेरी जो इंस्टा की फीड है ना, इस सारा कमाल ही इंस्टा का है। ये नई नई ब्लॉगर्स आपको नज़र आती हैं जो कि नए नए कपड़े पहन पहन के दिखा रही होती है, तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है कि यार मुझसे भी नए कपड़ों की ज़रूरत है। और ऑनेस्टली वो जो नए कपड़े वाला चार्म होता है ना, एक दफ़ा पहनो तो वो फिर उसके बाद उतर जाता है। तो मैं तो कितना कितना अर्सा जो है वो अपने नए कपड़े धोती भी नहीं हूँ, इसीलिए कि यार इसका मतलब वो जो एक नए कपड़ों वाली खुशबू है ना, और टैग्स भी नहीं उतारती कि ताकि मुझे वो नई वाली फीलिंग आती रहे। सो देखते देखते जो है वो मेरा रूम कुछ बेहतर पोजीशन में लगना शुरू हो गया है। मेरी बेटी जो है वो नीचे बैठ के खेल रही थी, मैं उसको जो है वो कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही होती हूँ, बिकॉज उस बेचारी का जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ना वो मैं ही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जो है वो स्क्रीन टाइम ना दूँ, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, तो बेहतर ये होता है कि आप बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दें। तो ये कि जब अगर कभी बहुत मजबूरी हो, जैसे मैं घर पे अकेली हूँ और मुझे लेट्स से मुझे वॉशरूम जाना है या समथिंग लाइक दैट, तो मैं हाँ थोड़ी देर के लिए टीवी ज़रूर ऑन कर लेती हूँ, ताकि ये आराम से बैठी रहे और मुझे पता हो कि ये इधर उधर नहीं जा रही। सो देखते देखते जो है ना वो मैंने अपना सारा जो रूम है इसको क्लीन अप कर दिया है। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे गंद पड़ा हुआ था, उम्र पे जाने से पहले से ही गंद पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो इसको भी जो है वो मैं कर लूँगी साफ़। और जितनी भी डस्ट वगैरह यहाँ पे कुमुलेट हुई हुई उसको सारा मैं क्लीन अप कर लूँगी। और घर साफ़ हो, कमरा साफ़ हो ना, तो एकदम से आप बड़ा अच्छा और लाइट सा फील करने लग जाते हो। तो सफाई करने के बाद ना आई वाज फीलिंग वेरी लाइट। और आज हम लोगों ने जाना है जनाब इफ्तारी पे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। अगर आप लोग रियाद में हैं या बल्कि आई थिंक ये जद्दा में भी है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि बारबेक्यू टुनाइट, तो वो बड़े ही देसी सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, जिसकी कि बहुत ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा उसकी पाकिस्तानी वाइब है। तो उनका खाना जो है वो बड़ा लजीज होता है, प्लस अगर फील कर रहे हो ना तो आप आराम से वहाँ चले जाओ, तो आपको सारा पाकिस्तानी नज़र आता है, तो आप यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड। सो कपड़े चेंज मैं कर लूँगी। यहाँ पे मुझे ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, और पता नहीं ये जो मैंने पहना हुआ है इसमें तो मैं कमली सी लग रही हूँ, और इसको मैं चेंज करूँगी। अच्छा, जना बड़ी मोहब्बत से हमने एक क्रिब लिया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि मेरी बच्ची इतनी क्लिंगी हो गई है कि मेरे साथ ही सोना पसंद करती है। तो अब इसके अंदर जो है वो मैं ऐसे रैंडमली चीज़ें ऐड कर देती हूँ। सो जनाब कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर समथिंग, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ज़रा चेक करें, पूरे हालात चेक करें। ये मेरी बेटी जो है ना उसने नया नया माशाल्लाह से क्रॉल करना शुरू किया है, तो बस उसको होता है ना कि तबाही मचाई होती है उसने। सो अब जो है वो मैं इफ्तारी बनाने जा रही हूँ। आज हम लोगों को डिनर के लिए भी बाहर जाना, तो वो भी शायद मैं इसी क्लिप जो वीडियो है इसके अंदर ऐड करूँगी। सो यस, लेट्स सी कि आज मैं क्या बनाती हूँ इफ्तारी में। अच्छा, इफ्तारी के लिए हम लोग उस दिन चले गए थे, और आजकल रात का मौसम इतना कोई मज़ेदार हुआ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ज़बरदस्त। तो पुराना भी यूज़ कर सकती है। आगे
अच्छा जी, जब हम लोग पहुँचे तो रोज़ा खुलने में बिल्कुल 2 मिनट रह चुके थे, तो फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी जो है वो जो भी चीज़ें समझ आईं वो सबने जो बंदा जाता था वो जाके डाल के सबके लिए ले आता था। तो हैंस द टेबल। सो स्प्रेड इनका बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बड़ी टिपिकल पाकिस्तानी फ्लेवर की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो अगर आप कभी लाइक आपको टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल का खाना खाना हो ना, तो आप डेफ़िनेटली इसको चेक आउट कर सकते हो और बड़ा इकोनॉमिकल सा भी होता है। ये फ़िश टिक्का था जो कि बहुत ही जूसी सा था और बहुत स्पाइसी और मज़े का था। ओह माय गॉड! मेरे मुँह में पानी आ रहा है। ख़ैर ये सीन है, हम लोगों ने इफ्तारी की, बड़ा एन्जॉय किया है इफ्तारी को। लास्ट टाइम जब मैं गई थी यहाँ पे, रमज़ान में ही गई थी। आई थिंक कि रमज़ान में मेरा तीसरा चक्कर है यहाँ का। तब मैं इतना एन्जॉय नहीं कर पाई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया खाना खाने का। सो दिस वाज़ इट। आई होप यू गाइज़ एन्जॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।